वेलकम टू कर्मा स्टडी पॉइंट। हम जो क्लास 12th का चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसको हम कवर कर रहे हैं, जिसके लिए हमने अभी तक उसके बेसिक को क्लियर किया है और साथ में हमने जो उसका एक कॉन्सेप्ट था, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट आता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है, और जो आपकी ये बोल सकते हो आप जनरल वैल्यू यानी व्यापक मान और उसका मुख्य मान कैसे फाइंड किया जाता है, वो हमने एक सेपरेट वीडियो के अंदर किया कवर है, ठीक है। और साथ में हमने क्या पढ़ा उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ठीक है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है वो हमने कवर किया है। इस लेक्चर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास इसके फॉर्मूले, जो कि प्रूफ के साथ हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम पहले जो हमारा ICF बोले तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, यानी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसको बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी एक तरह से वो फॉर्मूले हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी उनको बोला जाता है, तो वो प्रॉपर्टी हैं उनको हम देखने वाले हैं। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में वन बाय वन इसके जो फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जिनके जरिए मतलब पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व होते हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जो आपका ICF है उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है जो हमें याद रखनी होती है, हमारे क्वेश्चन सोल्व करने में यूज होती है। तो जो फर्स्ट बोले तो हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ICF इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के लिए। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे, आपके पास हमने बेसिक में देखा था कि आपके पास आता है साइन इनवर्स, या नॉर्मली मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये आपके यानी आपने यहाँ पर क्या माना था कि कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है साइन या कोस या टेन या उनके जो उल्टे होते हैं वो, ठीक है, और इसके साथ में क्या होता है एंगल होता है। तो ये तो यहाँ पर एंगल को शो कर रहा है, ये इसकी क्या है वैल्यू है, यानी यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी आपके पास, वो मान ली हमने क्या भी एक्स है। अब हमने क्या किया कि इस एंगल के लिए हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था थीटा। ये हमने इसके बेसिक में देखा था कैसे आया है। तो यहाँ पर आपके पास जो साइन इनवर्स एक्स है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये मैंने आपको बताया था कि ये आपके यहाँ पर वैल्यू होगी, और ये जो डिनोट करेगा थीटा वो क्या है भाई, एंगल को डिनोट कर रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो अब जो इसकी प्रॉपर्टी आती है फर्स्ट नंबर, जिसको हम प्रूफ करने वाले हैं विद प्रूफ की, ठीक है, सेम इसकी 12 प्रॉपर्टी होती हैं, यानी जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है, छह होते हैं, जिसके में एक तो डायरेक्ट आपके पास साइन आएगा और उसके अंदर साइन इनवर्स होगा, ठीक है, और एक आपके पास क्या आएगा साइन इनवर्स आएगा और उसके अंदर साइन होगा। तो छह छह वहां पर आपके पास इनकी बन जाएगी 12 प्रॉपर्टीज। वो कौन कौन सी हैं, अभी एक को हम प्रूफ करने वाले हैं और वो सेम सभी उसकी तरह ही क्या होंगी भाई, प्रूफ होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि साइन, और ये है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आता है। ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी साइन की टर्म में, कि साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी यहाँ से जो इसका वैल्यू है एक्स, ये वैल्यू इसके बराबर आ जाती है जब साइन साइन इनवर्स एक्स हो, ठीक है। अब ये कैसा होता है, इसको नॉर्मली याद रखा जाता है कि भाई यहाँ साइन से साइन क्या हो जाता है, कैंसिल होता है, यानी यहाँ पर साइन है यहाँ पर साइन इनवर्स है तो वो कैंसिल हो जाता है और क्या आ जाता है एक्स आ जाता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये ऐसा फैक्ट नहीं होता है, इसको प्रूफ किया जाता है, लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं इसको याद रखने के लिए कि भाई ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहां पर हमारे पास ये रिमेंबर रहे, तो उसको याद करने के लिए बस ये मान लिया जाता है कि साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गए और बाकी जो वैल्यू है वो ऐसी की ऐसी आ जाएगी, बट ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये बस याद रखने के लिए होता है कि यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं, एक्चुअल में ये क्या नहीं होते, कैंसिल नहीं होते हैं।
तो इसका प्रूफ कैसे होता है, यहाँ पर क्या मान लिया जाता है कि ये वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, थीटा। तो मैंने यहाँ पर लेट किया कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, थीटा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि साइन थीटा, ये आपके पास साइन है, ये मैंने क्या माना है, थीटा। तो इसके स्थान पर मैंने थीटा रखा, ये साइन था, ये थीटा था। और यहाँ पर हमने इससे ये रिजल्ट निकाला है कि साइन थीटा, इस साइन को इस तरह भेजा तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, एक्स आ गया। तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, इसके अकॉर्डिंग एक्स। तो ये बोल सकते हो आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ वो क्या आने वाली है, एक्स आने वाली। ये एक यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये साइन का एंगल है, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है। तो ये इसका प्रूफ है कि ये एक्स के बराबर होगा। ठीक है, सेम आप ऐसे ही कोस के अंदर अप्लाई करेंगे, ऐसे ही टेन के अंदर अप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो प्रॉपर्टी आएंगे सेकंड नंबर पर कोस की, वो आपके पास बनेगी कोस, और अंदर कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स। फिर थर्ड नंबर पे आपके पास आएगा टेन, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ नंबर पर टेन का जो विलोम होता है कोट, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वही वैल्यू एक्स आ जाएगी। इसी प्रकार 5 नंबर पर आता है आपका कोस का विलोम, तो वो कोस, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स सेक। ठीक है, उसके बाद में आपके पास आता है साइन, तो उसका जो इनवर्स होता है वो क्या होता है भाई, आपके पास कोसेक होता है। तो कोसेक, और ये आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो 6 प्रॉपर्टी तो ये हो गई। ठीक है, अब जो दूसरा इसी फॉर्म में आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी आती है वो कैसी आती है, आगे इसको 7 नंबर देते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको तो समझना ध्यान से इस बात को कि ये आपके पास बाहर था साइन, इस बार यदि आपके पास बाहर आ जाए साइन इनवर्स, तब आपको क्या करना है, वो ही यहाँ पर जो एंगल है इस बार वो ऐसा कैसा आ जाएगा, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू है, वो वैल्यू ऐसी कैसे आ जाएगी, यहाँ पर एंगल लेकर चल रहे हो तो वो क्या आ जाएगा, अंदर एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सेम वैसे ही प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, इसके बराबर कोई ना कोई वैल्यू आ गई, मान लिया कि ये क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। इससे मैंने ये रिजल्ट लिखा है। अब यहां से जो साइन इनवर्स, ये मैंने लिख दिया साइन इनवर्स, और ये मैंने क्या माना है, एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, थीटा, जो कि थीटा आ रहा है। तो ये बात यहाँ पर आप प्रूफ हो जाती है, इस चीज को प्रूफ कर सकते हो आसानी से कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं होता है, बट ये ऐसे प्रूफ होता है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो ऐसी कैसी आ जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये कैंसिल आउट नहीं होते हैं, बस याद रखने के लिए इसको माना जाता है कि ये कैंसिल होते हैं, ताकि वैल्यू हमें इसकी याद हो जाए, ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास कंफर्म हो जाए। तो सेम ऐसे ही कोस में चलेगा। तो 8 नंबर पे आपके पास आता है कोस इनवर्स, अंदर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा। 9 नंबर पे चले तो आपके पास आता है टेन इनवर्स, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। 10 नंबर पे चले तो इसका विलोम कोट इनवर्स, ये कोट थीटा इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। इधर आपके पास आगे चले तो 11 नंबर पे आपके पास क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स, सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। उसके बाद में 12 और लास्ट जो आपकी है कोसेक इनवर्स, कोसेक थीटा बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा। तो ये इसकी 12 प्रॉपर्टी होती हैं। साथ में इसके एक बात आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि मैंने ये बोला कि यहाँ पर साइन और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आपके पास एक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स आ रहा है वो एक्स कैसा होना चाहिए, ये थोड़ी है कि यहाँ पर साइन इनवर्स के अंदर एक्स के स्थान पर कोई भी वैल्यू आ रही है वो इक्वल ही आएगी, यहाँ पर थीटा के स्थान पर कोई भी वैल्यू आ रही है वो थीटा की इक्वल ही आएगी, नहीं। इसके लिए एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, वो रेंज वाली, रेंज वाली कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है,
कंडीशन कैसी की जो आपके पास वैल्यू आ रही है, सपोज क्या है यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स और x के स्थान पर कोई भी वैल्यू है पाई बाई 2 पाई बाई 3 या कुछ भी वैल्यू मान लो आप, ठीक है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू है, यहाँ पर 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वो वैल्यू आगे ऐसी की ऐसी आएगी तो आपको चेक करना है कि उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो रेंज है इनवर्स के लिए, या फिर डायरेक्ट आप मान सकते हो उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए उसकी जो रेंज है उसके अंदर वो बिलोंग करनी चाहिए, यानी उसके अंदर वो उपस्थित होनी चाहिए, ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पर मैं बोल लूँ कि साइन के लिए जो x होगा, यहाँ पर जो x आ रहा है वो x कैसा आना चाहिए भाई, वो x आपके पास -1 और 1 के बीच में आना चाहिए, ये इसकी रेंज होती है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आ रही है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। x यदि बीच में नहीं है तो वो वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, उसके लिए आपको अलग से स्टेप कुछ फॉलो करनी होगी, वो अभी डिस्कस करने वाले हैं आपको। यदि वो उसकी रेंज में नहीं है वो वैल्यू तो आपको क्या करना होगा वो अभी आगे देखने वाले हैं। साथ में यदि यहाँ पर जो थीटा आ रहा है वो थीटा किसके मध्य बिलोंग करना चाहिए, वो थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, या ये दोनों वैल्यू भी हो सकती हैं, यहाँ पर भी ये दोनों वैल्यू हो सकती हैं और बीच वाली होनी चाहिए, इनके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और यदि अन्य इनके अलावा अदर वैल्यू आपके पास आती है तो आपको क्या करना होता है वो अभी देखने वाले हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। अब जो कंडीशन देखने वाले हैं वो किस प्रकार की कंडीशन है, तो आप यहाँ नोट करके वो नोट डाउन कर सकते हो। नोट यानी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, यदि आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब क्या है, साइन, एक साइन का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, वो सभी के लिए अप्लाई होगा, कोस हो चाहे टेन हो, ठीक है। साइन इनवर्स x इक्वल टू x आ रहा है, ठीक है। एक आपके पास है कि भाई आपके पास आ गया साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा आ रहा है। अब यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल कब आएगी, यानी यहाँ पर जो x है वो x ही कब आएगा, या यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा ही कब आएगा, जब ये वैल्यू है ये साइन की रेंज में हो, किसकी रेंज में हो, जो साइन की रेंज होती है उसके अंदर ये हो, तभी वो आएगा, वरना नहीं आएगा। और साइन के लिए जो रेंज मैंने बताई है वो -1 से और किसके बीच में, या बराबर होती हैं 1 के, ये वैल्यू हो सकती है, इनके बीच वाली वैल्यू होंगी वो ही इसके अंदर आएंगी, यानी x के स्थान पर। और यहाँ पर जो थीटा के स्थान पर आएगा वो इनके बीच में, या ये वैल्यू आपके पास आएंगे, यानी -π/2 और π/2 के बीच में, या ये वैल्यू, ठीक है, ये इनकी रेंज है। अब यदि इनके अलावा जो x और थीटा की वैल्यू आती है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास आ गया साइन इनवर्स, इनवर्स के लिए ले रहे हैं साइन इनवर्स, और यहाँ पर आ गया साइन, और एंगल ले रहे हैं वो कंडीशन थीटा वाली, सभी के लिए ये अप्लाई होगा। वो हमने लिया 2π/3 इक्वल 2π/3 आएगा या नहीं आएगा, वो हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो 2π जो ये आपके पास 3 है, ये कितनी वैल्यू है इस प्रास, ये जो रेंज है इसके अंदर ये आ रही है या नहीं आ रही, वो आपको चेक करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल आएगी, वरना इक्वल नहीं होगी, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये मतलब -90 से 90 के बीच में ये आपके पास कितना है, देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिग्री बोलते हो, और ये 3, तो इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आपके पास कितना आ गया 6, और ये आपके पास आ गया 120 डिग्री, ये आपके पास वैल्यू है। तो बताओ -π/2 और π/2 के बीच में आ रही है, या π/2 वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, इससे ज्यादा जा रही है, तो ये इक्वल यहाँ पर नहीं होगा। जो आपका ये फॉर्मूला है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है,
यानी ये जो वैल्यू है वो उस रेंज, साइन की रेंज या कोस या टेन जो भी आ रहा है उसकी रेंज में ही होनी चाहिए, तभी इक्वल होगी, वरना इक्वल नहीं होगी। तो ये इक्वल नहीं है। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 आपके पास है, तो आप इसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे। 2 पाई/3 को कैसे ब्रेक करोगे, ये आपने देखा होगा कि ये हम चतुर्थांश क्वाड्रेंट वाला बनाते हैं। इसके अंदर यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, एंगल कुछ इस प्रकार से रोटेट होता है, 0 डिग्री, पाई/2, ये पाई, ये आपके पास आ गया 2 पाई/3, 3 पाई/2, ये आपके पास यहाँ आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 360 डिग्री आ गया। तो ये रोटेट इस प्रकार से हम लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है इस के अंदर कहाँ मतलब अपनी पोजीशन को दर्शा रही है, वो आपको क्या करना है, इसके अंदर नोट करना है। और क्या करना आगे स्टेप आपको, तो देखो ये 120 डिग्री किन किन के बीच में आ रहा है, 2 पाई/2 और पाई के बीच में आ रहा है, ठीक है। यानी सेकंड चतुर्थांश के अंदर ये वैल्यू है। और सेकंड में से हमने क्या किया, पाई में से इसको घटा दिया, क्योंकि पाई में से क्यों घटाया, पाई/2 से कुछ जोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि पाई पर वैल्यू, यानी ये जो आपकी लाइन है पाई और ये 0 वाली अक्स वाली, इसके ऊपर जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसके अंदर वैल्यू आती है वो चेंज नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर करेंगे कि पाई में से यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए आपके पास थीटा आ रहा है, वो घटा देंगे, कैसे, साइन पाई - थीटा, तो ये आपके पास साइन थीटा ही होगा। लेकिन जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो घट जाएगी पाई से। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि साइन पाई - थीटा बोले तो ये वैल्यू है आपके पास, तो 2 पाई/3, और इसको आपने जब माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन, और यहाँ से पाई में से घटाया तो ये इसको एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 3 पाई, और 3 पाई से 2 पाई गया तो आपके पास पाई कितना आ गया, 3 आ जाता है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन पाई/3। अब जो पाई/3 है वो बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, -पाई/2 और पाई/2 के बीच में, ठीक है। यानी यहाँ पर जो रेंज आ रही थी 2, ये जो रेंज थी इसकी साइन की, उसके अंदर ये वैल्यू नहीं आ रही थी। 2 पाई/3 किसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा था, इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा था। तो हमने इसको कन्वर्ट किया, इसकी रेंज के अंदर इसको शो किया, तो ये जो वैल्यू है इसकी रेंज में आ रही है। तो अब आप लिख सकते हो कि साइन इनवर्स साइन पाई/3 किसके इक्वल आ जाएगा, पाई/3 के इक्वल आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यदि वो रेंज के अंदर वैल्यू नहीं आ रही है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेंज में, और वो इसके जरिए आप आसानी से सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसके देन हम देखने वाले हैं जो प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में। तीन, ये तो आपकी जो 12 प्रॉपर्टी थी वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। और इसके बाद में आपकी 3 इक्वेशन आती हैं। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चलता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। वैसे ही 3 इक्वेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला जो आपका चैप्टर है इसमें भी वही 3 इक्वेशन चलती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा चेंजमेंट है। कैसे वो आपके पास 3 इक्वेशन है वो देखने वाले हैं अभी। उसके बाद में इसके जो जितने भी फॉर्मूले हैं इनवर्स के लिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हो। अब हम पहले हमारे जो 3 इक्वेशन है इनवर्स वाले चैप्टर के अंदर वो देखने वाले हैं। देन हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट हमारे पास इसके जो फॉर्मूले आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स हम चलते हैं हमारी जो इक्वेशन है उन पर। इक्वेशन हमारे पास 3 है इसकी, वो हम कैसे प्रूफ करेंगे अभी देखने वाले हैं।
तो जो फर्स्ट इक्वेशन आती है वो जैसे उसके अंदर हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो वहां पर वो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार वो इसी फॉर्म में आने वाली है इनवर्स के लिए भी। कैसे आएगी वो देख रहे हैं अभी से। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास आ गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमने लेट किया थीटा। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। ये दो हमारे पास इनवर्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, यानी इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, मान लिया क्या है वो एक्स है। तो यहाँ से मैं एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स बोल सकता हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन, आपके पास आ रहा है थीटा, यानी x इज इक्वल टू, इससे बोल सकते हो आप कि x इज इक्वल टू आपके पास साइन थीटा। तो मैंने x को इस तरफ लिखा है, साइन थीटा को इस तरफ, कोई इफेक्ट नहीं होगा। x इज इक्वल टू आपके पास साइन थीटा। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। अब जो स्टेप आएगी वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, उसके अंदर साइन थीटा, इसको आपको चेंज करना है किसके अंदर, इसको आपको चेंज करना है कोस के अंदर। तो आप कैसे चेंज करते हो उसके अंदर, तो वही क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म लगता है, यानी थीटा में से पाई, जो आपके पास ये खड़ी वाली लाइन आती है इस पर आता है पाई बाई 2, और यहाँ पर इस लाइन से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसको आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज कर सकते हो। जैसे साइन को कोस में कर सकते हो, टेन को कोट में कर सकते हो, और कोस को उसको कोसेक को सेक में कर सकते हो। तो वो यहाँ से चेंज होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को मेरे को कोस में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2, और यहाँ पर लिख दो माइनस थीटा। क्या लिख दिया, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है, ये किस में चेंज होने वाला है, आपको पता होगा कि ये आपके पास चेंज हो जाएगा कोस थीटा के अंदर। किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो पाई बाई 2 पर चेंज होगा ये, ठीक है, ये आपकी जो खड़ी वाली लाइन होती है पाई बाई 2 वाली, इस पर क्या होती है वैल्यू चेंज, जो फंक्शन है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये पाई बाई 2 माइनस हो रहा है, यानी फर्स्ट में आ रहा है, और फर्स्ट में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो हमने कोस थीटा पॉजिटिव रखा है। ये हो गया कोस थीटा। अब ये अक्ष है और ये आपके पास क्या है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि कोस के अंदर मैंने यहाँ पर जो डिफाइन किया है इसके इक्वल कि कोस थीटा ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है। तो यहाँ पर अक्ष ये वैल्यू आपके किसके इक्वल हो रही है, यहाँ पर कोस थीटा के इक्वल हो रही है अक्ष की वैल्यू। और यहाँ पर ये भी बोल सकते हो आप कि यहाँ पर मैं साइन ने लिखकर कोस लिख दूं, यानी कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया। तो ये वापस आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। सेम बात है भाई, आपके पास कोस है, पाई बाई 2 माइनस थीटा हो रहा है, पाई में से कुछ घट रहा है तो ये साइन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट में आ रहा है तो साइन आ जाएगा। यहाँ से इस कोस को क्या कर दो, रिमूव कर दो। अभी जो कॉन्सेप्ट आपके सामने बना है वो क्या बना है, साइन थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। बिल्कुल सही है कि पाई बाई 2 में से थीटा घटाया, ठीक है, तो आपके पास थीटा आएगा, और पाई बाई 2 पर चेंज हो गया, यानी कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है ये स्टेप। यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, ये वैल्यू आ गई है, यानी कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा आ चुका है। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको ये पाई बाई 2 माइनस थीटा इसका एंगल है, कोस को हमने इस तरफ भेजा तो ये कोस इनवर्स x में कन्वर्ट हो गया, और इधर क्या बच गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बच गया। तो इधर आपके पास है कोस इनवर्स x, इसको तो ऐसा कैसा रख देना, यानी जो आपके पास इनवर्स वाला था वो कोस इनवर्स में तो चेंज हो गया, एक स्टेप तो क्लियर हो गई। पाई बाई 2 में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ऐसा कैसा रहने दो। थीटा के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, तो थोड़ा हमें रिव्यू लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखो थीटा के स्थान पर क्या आ रहा है, साइन इनवर्स x। तो थीटा के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ,
यहाँ से साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ। अब मेरे को ये एक आपके पास फॉर्म आ जाता है, इस साइन इनवर्स इधर माइनस का इस तरफ लेकर आओ, इसको थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं इस स्टेप को, तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपके पास प्रूफ हो जाता है, यानी साइन इनवर्स को आपने इस तरह भेजा तो साइन इनवर्स प्लस का हो जाता है, कोस इनवर्स पहले से दोनों ऐड हो गए इज इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, ये आपके पास वैल्यू आ रही है पाई बाई 2। यानी जब यहाँ पर एंगल इक्वल होंगे x x, ठीक है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है वो इक्वल होगी, तब यहाँ पर जो आपकी एंगल आएगा वो क्या आएगा पाई बाई 2 आएगा। सेम यहाँ जैसे यहाँ पर थीटा बराबर होंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, एक आएगी, वरना नहीं आती है, तो ये यहाँ पर वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। अभी सेकंड जो आपके पास इक्वेशन आती है वो किसकी आती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। उसी के अकॉर्डिंग टेन की टर्म में चलेंगे तो वो हमारे पास आएगी, यहां पर हम लेट करेंगे कि जो हमारे पास टेन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है, जैसे हमने यहाँ पर साइन माना है वैसे यहाँ पर टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, सेम ये प्रोसेस करेंगे। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है x आ रहा है, क्लियर है बिल्कुल। अभी तक हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। अब जो आगे स्टेप होगी सेम ऐसी स्टेप यहाँ रखनी है, यानी मैं x इज इक्वल टू ये बोल सकता हूँ कि टेन थीटा, और इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है कोट में, क्योंकि टेन है वो कोट में कन्वर्ट होगा थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे पाई बाई 2 में से घटाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। वापस आपके पास क्या आ जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोट है वो टेन में चेंज होता है। तो ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आई नहीं आई, ये इक्वल आ गई, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। कोट को मैं इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा के स्थान पर सेम जहां हमने ऐसा किया था थीटा के स्थान पर क्या रखा था, यहाँ से साइन इनवर्स x रखा था, वैसे यहाँ थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे टेन इनवर्स x, उसको इस तरफ लेकर आएंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपके पास आती है सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड ये रही। अभी थर्ड पर चलने वाले हैं, टेन कोट में आगे बच गए कौन कौन, सेक और कोसेक, तो उसकी जो थर्ड इक्वेशन आएगी आपके पास, बोले तो इधर थर्ड कौन सी आती है, वो आती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा आती है। तो यहां से हम चलेंगे कोसेक में, यानी आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर लेट करो कि साइन आ गया, टेन आ गया, कोट यहाँ पर आपके पास कोसेक स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, यानी कोस और सेक बच गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो सेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, सेक को मान लें कि सेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो रहा है थीटा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो सेक थीटा, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या रहा आपके पास सेक थीटा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू सेक थीटा को आपको चेंज करना है किसमें, कोसेक थीटा में। तो आप इसको क्या लिखोगे आगे कोसेक, यहाँ पर क्या जाएगा कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, और कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू इसके x के इक्वल आ रही है, तो इस कोसेक को इस तरह भेजोगे तो ये इनवर्स में जाएगा, यानी कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा आ जाता है। अब यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे यहाँ से, तो सेक इनवर्स x है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सेक इनवर्स x इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये आपके पास पहले से है कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा पाई बाई 2, ये आपके पास आ जाती है थर्ड इक्वेशन। तो ये आपके पास जो तीन इक्वेशन है उनके प्रूफ है, आसानी से यहाँ पर हमें बिल्कुल समझ में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तीन इक्वेशन होती हैं, वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी
तीन इक्वेशन चलती है। अब वहां पर जैसे साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है, ऐसे कोस के लिए होते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस के लिए होते हैं, टेन के लिए होते हैं। वो फॉर्मूले हम डिस्कस करने वाले हैं अभी आगे, इतना आप नोट डाउन कर सकते हो। अभी फॉर्मूले की बात करें तो वहां पर आपके पास टोटल मेनली 10 फॉर्मूले चलते हैं, जिसमें 3 आपके पास साइन के होते हैं, 3 आपके पास कोस के होते हैं और 4 फॉर्मूले होते हैं वो टेन के होते हैं। तो वो किस प्रकार से प्रूफ किए जाते हैं वो प्रूफ के साथ हम देखने वाले हैं। तो पहले आपके पास साइन के हैं 3 फॉर्मूले, ठीक है, और जो पहला फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा वो प्रूफ करने वाले हैं। जिस प्रकार इसके अंदर मैं यहाँ पर स्टेप लिख रहा हूँ, जिस प्रकार आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या देखते हो, इस प्रकार के कोई फॉर्मूला देखते हो कि साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई प्लस आपके पास आता है कोस एक्स साइन वाई। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों के लिए वैलिड होता है, यानी प्लस आई माइनस आई दोनों के लिए आपको चिन्ह बस चेंज करना होता है, बाकी फॉर्मूला सेम होता है। तो इसी प्रकार ये इनवर्स के अंदर फॉर्मूला होता है, तो इसको इसके जरिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक्स वाई तो आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, थीटा 1 ले लो एक तो आप, और एक ले लो थीटा 2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस, और एक यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कोस थीटा 1 और साइन थीटा 2। भाई एक्स और वाई तो इसके अंदर आ रहा है, तो एक्स वाई तो लेंगे नहीं, हमने मान लिया कि एक वैल्यू थीटा 1 है, एक थीटा 2 है। अब इसको इसके जरिए प्रूफ करने वाले हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है इसके अंदर थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये वैल्यू है, ये किसी न किसी एंगल के इक्वल आएगी, तो वो मैंने माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा 1, और ये मैंने माना साइन इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा 2। इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, यानी इस फॉर्म में बोलूँ तो यहाँ पर साइन इनवर्स, ये देखो यहाँ से थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल ये वैल्यू आ रही है, लेकिन इधर ये साइन प्रॉब्लम कर रहा है, तो इससे मैं यहाँ पर स्टेप नेक्स्ट लिखने वाला हूँ, वो क्या आने वाली है, साइन को मैं उस तरह भेज दूंगा तो ये किस में चला जाएगा, इनवर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन इनवर्स, और ये ऐसी की ऐसी आ जाएगी। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको कुछ यहाँ पर अलग से वैल्यू आपको देखने को मिलेंगे, वो किस प्रकार से है देखना। यहाँ पर बोलो तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, साइन थीटा 1, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपके पास y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन थीटा 2 आ रहा है। अब हमारे पास साइन और साइन ही है, बाकी हमारे पास कोस नहीं है, तो वो कैसे आएगा, तो आपने अभी अभी एक इक्वेशन देखी थी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चलती है ये वाली, तो यहाँ से हम साइन को कोस में कन्वर्ट कर देंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, हमें कोस ही चाहिए ओनली, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर को हटाने के लिए उस तरफ रूट लगा दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये आपको पता होगा इतना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा 1 कितना है x, कोस थीटा 2, कोस की टर्म में हमने यहाँ पर लिखा तो ये है कोस थीटा 2 मान लो, और ये क्या जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 कितना है, ये आपके पास यहाँ पर थीटा 1 लिया आपने, तो साइन क्या होगा थीटा 1 होगा, तो यहाँ आपके पास कितना आ रहा है, y की फॉर्म में आ रहा है साइन थीटा 2, तो ये y आ जाएगा, क्योंकि इधर भी थीटा 2 है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस कोस थीटा 1 कितना है, यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर भी 1 लिया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा 1 है, वो आपके पास कितना है x, तो उसका स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा 2 आपके पास y है। तो ये आपके पास फॉर्मूला आता है, यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 की वापस वैल्यू पुट कर दो, ये आपके पास यहाँ पर आपने लेट किया था,
तो ये आपके पास आ गया साइन इनवर्स, यहाँ से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू में ये अंदर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y को पहले लिख दो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस में भी यही होता है, माइनस में यहाँ माइनस लग जाता है, माइनस में भी यही होता है। अभी हम जो नेक्स्ट इसका फॉर्मूला आता है वो आता है जैसे साइन टू थीटा होता है वैसे 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए आता है। आगे जो फॉर्मूला है वो है 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा वो प्रूफ करने वाले हैं। तो जिस प्रकार से साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से प्रूफ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको हमने मान लिया ये कि ये क्या है भाई, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, मान लिया ये थीटा है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं ओनली 2 को उठाकर बोलूँ तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ 2 थीटा, ये किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो 2 थीटा इसके बराबर आपने थीटा रखा, तो 2 थीटा इस साइन को आपने उस तरफ भेज दिया क्योंकि 2 थीटा ही हमें चाहिए इस तरफ, तो ये इनवर्स में गया। और अंदर क्या है 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पर आपको इनको चेंज करना है 2 साइन थीटा, साइन थीटा कितना है x है तो x रख दो, कोस थीटा कितना आएगा जैसे हमने यहाँ पर निकाला था वैसे यहाँ पर निकालना है। तो कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन कितना है अब ये भी लिखा x है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाता है फॉर्मूला। 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दो, कितनी है थीटा की साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये प्रूफ हो जाता है यहाँ से बिल्कुल इजी वे के अंदर। ये फॉर्मूला आपको याद है तो आसानी से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अभी आपके पास जो लास्ट फॉर्मूला इस साइन के लिए चलता है वो कौन सा है 3 थीटा के अंदर, जिस प्रकार से उसके अंदर होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर की cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 3 साइन कोस के सॉरी साइन के अंदर बोलो तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस का क्या होता है 4 साइन क्यूब थीटा। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पुनः क्या करेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मानेंगे थीटा, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू x हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 थीटा के इक्वल, क्योंकि ये आपने क्या माना है थीटा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर निकलेगा वो क्या आएगा 3 थीटा साइन के लिए, तो ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, जो साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, पहले वो फॉर्मूला लिख दे साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो 3 थीटा इज इक्वल टू इस साइन को उस तरह भेजा तो साइन इनवर्स इसको उस तरह भेज दिया, इनटू में क्या आ गया अंदर, इनटू में नहीं अंदर आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आपने 3 कोस थीटा कितना है कोस थीटा x है माइनस 4 कोस थीटा x की क्यूब होगी, इधर 3 थीटा कितना भैया आपके पास साइन इनवर्स x। तो ये आपके पास फॉर्मूला 3 साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब आ जाता है, जो कि बिल्कुल प्रूफ के साथ करने पड़ रहा है। तो यहाँ तक हमने साइन के फॉर्मूले 3 है जो कवर किए हैं। आगे जो हमें लेक्चर आने वाला है क्योंकि ये बहुत लॉन्ग चला जाएगा फिर, तो आगे जो वीडियो जो लेक्चर आएगा आपके सामने उसमें कोस और टेन के लिए जो प्रूफ उसके फॉर्मूले 3 कोस के लिए और 4 टेन के लिए वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको फॉर्मूले में कोई डाउट होगा कमेंट करके हमें
पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसके लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।